कहते हैं, साल की एक ऐसी रात आती है जब स्वयं समय भी ठहर जाता है। ये वही पावन रात्रि है जब जागते हैं महादेव और सुनते हैं हर सच्चे भक्त की पुकार। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रात की असली कथा क्या है? आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की वो दिव्य कहानी। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस अलौकिक, पावन और दिव्य कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की वह महान कथा जो केवल एक पर्व का वर्णन नहीं है, बल्कि शिव तत्व, भक्ति, मर्यादा और मानव जीवन के कल्याण का गूढ़ रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल कर्म नहीं, बल्कि समझ, संयम और श्रद्धा का संगम है। इसलिए इस पावन प्रसंग को शांत चित्त, एकाग्र मन और सच्ची आस्था के साथ अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए भगवान शिव जी को स्मरण करते हुए आज की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। हिमालय की पवित्र गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ आदिशक्ति माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर अलौकिक शांति विद्यमान थी, वायु स्थिर थी, दिशाएं मौन थीं और संपूर्ण वातावरण तप, त्याग और वैराग्य से आलोकित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल भी वहां ठहरकर भगवान शिव जी की तपस्या में लीन हो गया हो। उसी शांत और गंभीर क्षण में माता पार्वती के हृदय में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ये जिज्ञासा केवल उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि समस्त मानव समाज के कल्याण से जुड़ी हुई थी। उनके मन में उठी यह भावना लोक कल्याण से ओतप्रोत थी। अत्यंत श्रद्धा, विनम्रता और व्याकुलता के साथ माता पार्वती ने भगवान शिव जी की ओर दृष्टि की और मधुर वाणी में कहा, हे नाथ, आज मैं आपके श्रीमुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। कृपा करके ये भी बताए कि शिव भक्ति से जुड़ी मर्यादाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, ताकि संसार सही मार्ग को समझ सके। माता पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव के मुखमंडल पर करुणा और सौम्यता से भरी मंद मुस्कान फैल गई। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, हे देवी पार्वती, आज तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र प्रश्न किया है। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ महाशिवरात्रि की इस पावन कथा का श्रवण करता है और मेरा स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके हृदय में शांति का वास होता है और उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। भगवान शिव जी के मुख से यह अमृतमय वचन सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो उठी। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी को प्रणाम किया और संपूर्ण एकाग्रता के साथ उनके दिव्य उपदेश को आगे सुनने के लिए प्रस्तुत हो गईं। तभी भगवान शिव जी कथा का वर्णन करते हुए बोले, हे गिरिजे, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में भद्रवन नाम का एक घना और विशाल वन हुआ करता था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम कालदृष्टि था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसके हृदय में दया का तनिक भी भाव नहीं था। वह प्रतिदिन वन में जाकर निर्दोष प्राणियों का वध करता था। उसे न किसी का भय था और न ही किसी प्रकार का पश्चाताप। फिर एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, किंतु वह शिकारी नास्तिक प्रवृत्ति का था। उसके मन में ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी और वृद्ध माता पिता भूख से व्याकुल होकर उसके पास आए और बोले, हे कालदृष्टि, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था करो, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। ये सुनकर शिकारी धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चला गया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। संध्या हो गई, वह अत्यंत चिंतित हो गया। तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वह एक बेल वृक्ष पर चढ़कर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। उसे देखकर शिकारी ने बाण चढ़ाया। उसी समय उसके हाथ से जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जल और बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उसकी शिव पूजा हो गई। तभी हिरनी ने ऊपर देखा और भयभीत होकर बोली, हे व्याध, कृपा करके मुझे मत मारो, ऐसा करने से तुम्हें पाप लगेगा। शिकारी हंसकर बोला, मेरे परिवार को भोजन चाहिए, मैं तुम्हें मारकर ले जाऊंगा। तब हिरनी ने विनती की, हे व्याध, कृपा करके मुझे एक बार अपने बच्चों से मिलने दो, मैं उन्हें सुरक्षित सौंपकर अवश्य लौट आऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, क्या तुम मुझे इतना अवसर दोगे?